स्वागत करते हैं आप सभी को दोस्तों आज के नए व्लॉग में। आज है तारीख 23 सितंबर और आज का व्लॉग होगा जौनपुर की एक झलक के बारे में, जिसमें आपको पूरे जौनपुर की एक झलक एक वीडियो में सारी चीज़ें दिखाएंगे। और ये एक तरीके से इंट्रोडक्शन होगा जौनपुर के बारे में, जो कि हमारा ऐतिहासिक शहर है। और आप लोग से बता दूं दोस्तों कि अब से जो व्लॉग है वो मंडे और थर्सडे आएगा, और हफ्ते के आखिरी दिन यानी संडे को हॉरर स्टोरी आएगी, और हफ्ते में सिर्फ 2 ही ब्लॉग आया करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक, आपको दिखाते हैं जौनपुर का इतिहास। मैं जौनपुर हूँ। इस धरती पर मेरा इतिहास युगों युगों से रहा है। काशी और अयोध्या का हृदय स्थली रहा हूँ मैंने प्रागैतिहासिक काल से लेकर वर्तमान काल तक हर युगों का परिवर्तन देखा है। पुरातात्विक उपखनन में प्राप्त सिक्के, पांडुलिपियां और अन्य वस्तुएं मेरे प्राचीनतम होने का साक्ष्य है। मेरे ही अंतरस्थल में जमदाग्निपुर है। कभी मैं इसी नाम से जाना जाता था। महर्षि जमदग्नि, जो महाराजा दशरथ के समकालीन थे, उन्होंने अपने पुत्र परशुराम के साथ गोमती नदी के सुरमे तट पर अपना आश्रम बनवाया था। यह आश्रम आज भी जमैथा गांव में अवस्थित है। मैंने अतीत में सनातन काल से अब तक कई साम्राज्य देखे हैं, कई राजवंशों को स्थापित होते देखा है मैंने, तो कालांतर में इन्हें विलुप्त होते भी देखा है। वर्तमान में स्थापित गौरवशाली जौनपुर को 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जूना खां के नाम पर बसाया था। 1394 में मलिक सरवर ने कला और संस्कृति के उपासक सरकी साम्राज्य की यहाँ स्थापना की। इसी काल में अनेक सुंदर भवन, मकबरा और मस्जिद आदि का निर्माण हुआ। यही वो समय था जब जौनपुर को पूरी दुनिया में सिराजे हिंद के नाम से जाना जाने लगा। शहर के बीचों बीच गोमती नदी के किनारे बना शाही किला पर्यटकों के लिए आकर्षण का खास केंद्र है। इसे फिरोज शाह ने 1360 में बनवाया था। इस किले के भीतरी गेट की ऊंचाई 26.5 फुट और चौड़ाई 16 फुट है। इसके शीर्ष पर एक विशाल गुंबद है। इसका केंद्रीय फाटक 36 फुट ऊंचा है। वर्तमान में इसका पूर्वी द्वार और अंदर की तरफ मेहराब आदि ही बचे हैं, जो इसके भव्यता की गाथा कहते हैं। इसे नीले और पीले पत्थरों से सजाया गया है। शाही किले के अंदर ही तुर्की शैली का हमाम और मस्जिद है। इस तुर्किश हमाम में शाही शैली की सभी सुविधाएं मौजूद रही हैं, जैसे ठंडे और गर्म पानी की सुविधा, शाही शौचालय और प्रतीक्षालय भी यहाँ पे है। यहाँ इब्राहिम बरबक द्वारा बनवाई गई एक मस्जिद की बनावट में हिंदू और बौद्ध शिल्पकला की छाप स्पष्ट दिखाई पड़ती है। इस दुर्ग से गोमती नदी और नगर का मनोहर दृश्य दिखाई देता है। यहाँ के प्रसिद्ध अटाला मस्जिद की नींव फिरोज शाह ने 1393 में रखी, लेकिन इसे इब्राहिम शाह ने 1408 में पूरा करवाया। इसी मस्जिद के साथ एक मदरसा भी रहा है, जहां शेर शाह सूरी ने शिक्षा ग्रहण की थी। इसे मदरसा दीन दुनिया भी कहा जाता रहा है। मेरे यहाँ लाल दरवाजा मस्जिद भी है, जो रूबी गेट मस्जिद के नाम से भी प्रचलित है। इसे 1447 में रानी राजे बीबी ने बनवाया था। इस मस्जिद को एक मौलाना
संत सैयद अली दाऊद कुतुबुद्दीन को समर्पित कर दिया गया था। शाहगंज रोड पर पुरानी बाजार के निकट 200 फुट से ज्यादा ऊंचाई लिए ये जामा मस्जिद विशिष्ट सर की कालीन उपलब्धि है। इसकी बुनियाद इब्राहिम शाह ने रखी थी, जिसे हुसैन शाह ने 1478 में पूर्ण करवाया। ये मस्जिद काफी आकर्षक और कलात्मक है, जिसमें ऊपर तक पहुंचने के लिए 27 सीढ़ियां हैं। इसकी पूर्व पश्चिम की बाउंड्री 320 फुट और उत्तर दक्षिण की बाउंड्री 307 फुट की है। इस मस्जिद की सजावट में मिस्र शैली के बेल बूटे, मेहराबों की गुलाइयां, कमल, सूर्यमुखी और गुलाब के फूलों की चित्रमय जाल मनमोहक और दर्शनीय है। जौनपुर का शाही पुल, जिसे मुगल पुल, अकबरी पुल और मुनीम खान पुल के नाम से भी जाना जाता है, इसे जौनपुर प्रांत के गवर्नर मुनीम खान ने बादशाह अकबर के शासनकाल में बनवाया था। 1568 से 1569 के बीच गोमती नदी के ऊपर बनाए गए इस पुल की डिजाइन अफगानी वास्तुकार अफजल अली ने तैयार किया था। ये पुल मुगल वास्तु शैली में बना हुआ है। इसका निर्माण विशाल खंभों पर हुआ है। पानी के बहने के लिए 10 द्वार बनवाए गए हैं। पुल पर अलग से खंभों पर टिके अष्टभुजी आकार की गुंबदाकार छतरी भी बनी हुई है। इस छतरी से नदी की बहती धाराओं का विहंगम दृश्य देखा जा सकता है। शहर से 1.7 किलोमीटर उत्तर की ओर ये शाही पुल आज भी यातायात के लिए उपयोग किया जाता है। सई और गोमती नदी के तट पर अवस्थित भगवान शिव का मंदिर रामेश्वर महादेव के मंदिर के नाम से विख्यात है। इसी संगम के वजह से इसका नाम त्रिमुहानी भी रखा गया। जौनपुर से 12 किलोमीटर पूर्व और सिरकोनी बाजार से 3 किलोमीटर पर अवस्थित इस मंदिर के विषय में कहा जाता है कि श्री राम जब लंका विजय कर अयोध्या लौट रहे थे तो इसी सई गोमती नदी तट पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन उन्होंने स्नान किया, जिसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा स्नान और दर्शन का विशेष महत्व है। चौकिया धाम में माता शीतला का एक प्राचीन मंदिर है। ये एक शक्तिपीठ भी माना जाता है। यहाँ मंदिर के साथ एक सुंदर तालाब भी है। यहाँ प्रतिदिन 5000 से 7000 लोग माता पूजन के लिए आते हैं। नवरात्रि में यहाँ अपार भीड़ लगती है। ये माता की चौकी के रूप में विख्यात है, इसलिए इसे चौकिया धाम भी कहते हैं। जौनपुर में पर्यटक विभाग द्वारा चौकिया माता मंदिर को शक्तिपीठ सर्किट में सम्मिलित किया गया है। इस सर्किट में सम्मिलित होने से जौनपुर के पर्यटक के क्षेत्र में निवेश करने वाले उद्यमियों को अनुमन्य लाभ और सभी सुविधाएं
प्रदान की जाएंगी। मैंने आज भी अपनी ऐतिहासिक पहचान और अपना गौरव संभाल के रखा है। आज भी वर्तमान प्रजातांत्रिक शासक और उसके नुमाइंदे, जिला अधिकारी, विकास विभाग, पर्यटन विभाग और पुरातात्विक विभाग सभी मेरे प्राचीन गौरव शिराजे हिंद को अक्षुण्ण बनाकर रखने में दिन रात लगे हैं। मैं सर्वधर संभाव का प्रतीक हूँ। अपनी कला, वास्तुकला और सांस्कृतिक विरासत से पूरी दुनिया में सिराजे हिंद के नाम से प्रसिद्ध होना चाहता हूँ। एक बार मेरे यहाँ आकर तो देखिए। मैंने आपका अतीत आपके लिए ही संभाल कर रखा है।